प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बताए थे। अभी हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, फिसलन पट्टी का मतलब होता है, तुमने स्कूलों में देखा होगा, इस तरह से होता है। यहाँ ये नर्सरी टाइप में होता है ये, और यहां से ऐसे होता है, और ऐसे होता है। बच्चा इस पे होकर चढ़ेगा और यहां से सिल्क होके यहाँ आता है। ये होता है फिसलन पट्टी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम। तो उस तरह से लगाना चाहती है वो। 5 वर्ष की कम आयु के बच्चों के लिए क्या करती है, यहां लिखेंगे हम 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। ठीक है, ये है, इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर है ये। ठीक है, जो भूमि और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है। ये हमारा 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है। ये हमारा थीटा हो गया 30 अंश। आएगा क्या है, दूसरी पट है हमारी 5 वर्ष से अधिक आयु के लिए। तीस अंश कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए ये हो जाएगा 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए। ये लंबाई इसकी 3 मीटर है। यहां लंबाई इसकी बढ़ा दी, 3 मीटर कर दी। ये लंबाई हमारी ऊंचाई 5 मीटर है। और ये जो एंगल बनता है, ये एंगल भी हो गया, ये कितना एंगल है, 60 अंश। ये 60 अंश का है। क्या कर रहा है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। हमने इसको नाम दे दिया ए, बी और सी। मतलब इसकी लंबाई पूछ रहा है ये लंबाई पूछ रहा है। ये हमने L1 मान ली। ठीक है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखो, हमें कर्ण निकालना है और लंब दे रखा है। ठीक है, अब कर्ण में और लंब में साइन कॉस टेन कौन सा संबंध होता है, किसमें होता है, साइन और कॉस। साइन लंब और कर्ण में साइन में होता है लंब बटे कर्ण। हम लोग आएंगे यहाँ साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे कर्ण। प्रत्येक बार फॉर्मूला को बोल बोल लिखो। फॉर्मूला में क्या क्या हो जाएंगे, लंब क्या है, यहाँ लंब हमारा बीसी, क्योंकि यहाँ बन रहा है, याद आ रही हो जाएगा, डीसी बटे कर्ण एसी। टेन सॉरी साइन थीटा, थीटा का 30 अंश है, बराबर ए बी सी। बीसी हमारा 1.5 अपॉन एसी। एसी हमने L1 मान लिया। साइन इसका मान क्या होगा, साइन 30 का 1.2 इक्वल टू 1.5 अपॉन L1। करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई,
L1 हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1.5 इक्वल टू 3 मीटर। तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए ये जो फिसल पट्टी बनाई है इसकी लंबाई हमारी हो जाएगी 3 मीटर। क्लियर हो गया। उसी तरह से सेम जो होगा नाम दे दिया PQR, इसकी लंबाई मान लें हम L2, L1 ये मान लिया, L2 इसको मान लिया हम, क्या हो जाएगा, ये भी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में क्या हो जाएगा, यहां भी लंब है और कर्ण है, यहां भी साइन आएगा, तो लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब क्या है यहाँ QR और कर्ण क्या है हमारा PR। साइन ये हो जाएगा साइन 60 बराबर ये दे रखा 3 मीटर बटे ये हमने L2 मान लिया। साइन 60 का मान √3/2 होता है, 3/L2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया फिर हो जाएगा √3L2 इक्वल टू 326। तो या इसको ऐसे रहने दो 3 गुणा 2, ठीक है, मत करो तो कटेगा, L2 इक्वल हो जाएगा 3 गुणा 2 बटे √3। ठीक है, अब देखो हम 3 को क्या लिख देते हैं, 3 हो जाएगा हमारा √3 गुणा √3, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस 3 को हमने कर लिया ऊपर 3 को √3 गुणा √3 गुणा 2 बटे √3, इसे कट जाएगा, क्या हो जाएगा √3 गुणा 2, चाहो तो इसका मान लगा दो √3 का, क्या हो जाएगा 1.732 इंटू 2 करेंगे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 2 3 4 2 3 6 2 7 14 आगे का 1 2 2 3, ये इतने मीटर। इसको हटाएंगे हम 4 को, क्या हो जाएगा आगे करते हैं 3.46, क्योंकि 4 है 5 से कम है इसी को हटा दिया और संख्या लिखी ऐसे हमने लिख दी। तो ये आ गया 3 वर्ष के जो बच्चे 5 वर्ष की आयु से अधिक बच्चे हैं, 5 वर्ष की अधिक आयु के जो बच्चे हैं उसके लिए फिसल पट्टी बनाई है, उसकी लंबाई हो जाएगी 3.46 मीटर। क्लियर हो गया। द्वारा एक बार रिपीट कर देते हैं, 5 वर्ष की आयु के लिए बच्चों के लिए है, इसमें लंब दे रखा है और ये दे रखा है, हमें कर्ण निकालना है, तो हमें लगाया साइन थीटा लंब बटे कर्ण, साइन BC बटे AC, साइन 30 और 1.5 इसको हमने L1 मान लिया, साइन 30 का मान 1/2 होता है इक्वल टू 1.5/L1 या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 15 दूनी 30, 3 मीटर हो गया। मीटर। ऐसे ही ये 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए इसकी ऊंचाई रखी है, फिसल पट्टी की ये ऊंचाई, ये हाइट 3 मीटर, फिसल पट्टी की लंबाई L2 हमने मान लिया। तो इसमें भी यही समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज PQR में जहां भी लंब और कर्ण हमें मालूम है, कर्ण और लंब में क्या संबंध है, साइन होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब QR बटे कर्ण PR साइन 60, साइन 60 मान होता है √3/2, ये 3/L2 हो गया, क्या हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √3L2 इक्वल टू 3 × 2, तो L2 इक्वल टू 3 × 2/√3, इस 3 को हमने 2 बोल दिया √3 तो इससे कट गया, क्या हो गया √3 × 2, √3 का मान 1.732 लगा दिया इंटू 2, क्या मल्टीप्लाई हमने, तो 2 3 4 2 3 6 14 और 2 2 3, 3.464, 4 को हटाया हमने 3.46 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं है, ठीक है। संख्या को बस ध्यान से पढ़ो, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप करो। आगे है 4, क्वेश्चन भी हो गया था, अब 4 है। 4 क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीना के पास बिंदु से 30 मीटर दूर है,
हमने यहाँ कोई मीनार बना ली, जैसे फिगर कह रहा है, संख्या बोल रहा है, ऐसे फिगर बनाते जाओ। ये मीनार हो गई, और मीनार के पास बिंदु से कोई बिंदु, माना हमने कोई बिंदु दे दिया, ये 30 मीटर दूर है, यहां से इसकी दूरी है 30 मीटर है, ठीक है। ये बिंदु हमने मीनार होगी हमारी ए बी, और ये बिंदु हमने मान लिया सी। 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार के शिखर उन्नयन कोण का मतलब हम इस बिंदु से ऊपर देख रहे हैं, उन्नयन कोण का मतलब हम यहां से ऊपर तक देख रहे हैं। ये हो गया हमारा 30 अंश उन्नयन कोण। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है एच, का हमने माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर, ये हमने एच मीटर मान ली, ठीक है। अब देखो आधार दे रखा है और लंब दे रखा है, आधार है और लंब है। आधार में क्या संबंध होता है, साइन कोस टेन में टेन होता है, लंब बटे कोण, लंब बटे आधार करीब। तो यहां रहेंगे समकोण त्रिभुज सी ए बी में, सी ए बी कह सकते हैं या हम बी ए सी कह सकते हैं, ठीक है। ये नाम बीच में आना चाहिए क्योंकि 90 एंगल बन रहा है। समकोण त्रिभुज सी ए बी कर दिया हमने, मैं क्या लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से हमने निकाल दिया लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारा ए बी, आधार क्या है ए सी। और यहां लगाएंगे tan 30 अंश बराबर ए बी हमारी एच मान ली हमने, आधार 30, tan 30 का मान कैसे निकालेंगे sin 30 बटे cos 30, जैसे 35 का मान निकालेंगे sin 30 बटे cos 30। sin 30 का मान क्या होता है 1.2 और cos 30 का मान √3 बटे 2। ये कौन सा ऊपर 1 × 2, ये जाएगा यहाँ और ये आएगा यहाँ बीच में, मतलब बाहर का गुणा अंदर का गुणा। तो 1 × 2 बटे 2 × √3, इससे कट गया, क्या हो जाए 1/√3। ये हो गया हमारा tan 30 का मान। तो यहां मान लगाएंगे 1/√3 इक्वल टू h/30। क्रॉस करेंगे तो √3 h इक्वल टू 30, तो h इक्वल टू हो जाएगा 30/√3। अब रूट में कोई मान बटे में नहीं आना चाहिए, अगर आ रहा है तो उसको हटाएंगे यहां से। कैसे हटेगा कि √3 का ऊपर नीचे कर देंगे हम मल्टीप्लाई, कर दिया। ये तो हो गया हमारा 30/√3 बटे रूट, जैसे x × x क्या हो जाता है x², ऐसे √3 और √3 हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर, इसे रूट कट जाएगा, क्या हो गया 3, क्या हो गया 3 बन गया और 3 कट गया, क्या हो गया tan√3। चाहो तो √3 का मान लगा दो, 10 × 1.732 क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 आ गया। तो ये हो गया 70.30 मीटर, ये हो गया हमारा आंसर। देखेंगे इसीलिए मीनार की ऊंचाई ऐसे इनको देखना चाहो तो नीचे, इसीलिए मीनार की ऊंचाई बराबर ये 17.32 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई कठिन नहीं है, 3 फोड़ लगने हैं मात्र इसमें, बस फिगर को ध्यान से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहां कोई पतंग है और वो यहां से
ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, यहाँ कोई पतंग है और ये 60 मीटर की ऊंचाई है। ये 60 ऊंचाई इसकी मान लिया हमने ए बी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। अब यह शब्द आता है अस्थायी, अस्थायी, एक शब्द होता है हमारा स्थायी। पहले हमें इनमें अंतर मालूम करना पड़ेगा कि स्थायी और अस्थायी में क्या अंतर है। जैसे तुमने देखा होगा किसी खेत में एक रस्सी से गाय को बांध देते हैं और उस रस्सी को क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर गड्ढा करके ऐसे करके दबा देते हैं। ये रस्सी को दबा दिया और ये रस्सी आगे निकल गई, हमारी ये गाय यहाँ बन रही है और ये गाय हमारी चल रही है, ठीक है। ये हमारी गाय हो गई और गाय हमारी चल रही है। कहने का मतलब अस्थायी का मतलब होता है कि हम इसको जब गाय चढ़ लेगी तो हम इसको आराम से उखाड़ लेंगे, हमें उखाड़ने में दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया अस्थायी का मतलब। स्थायी का मतलब एकदम परमानेंट, उसको उखाड़ेंगे, उखाड़ नहीं सकते, उखाड़ेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। जैसे हमने मकान होते हैं हमारे स्थायी और अस्थायी। अस्थायी का मतलब तुमने देखा होगा सड़क के किनारे पर या किसी जंगल में तम्बू से बना लेते हैं कपड़े के, वो होते हैं अस्थायी, मन करे तब उखाड़ सकते हैं। एक होता है स्थायी जिसको हम ईंट, सीमेंट, सरिया, गाटर पटिया से बनाते हैं, ये होता है स्थायी। क्लियर हो गया। तो इस तरह से गाय को अस्थायी रूप से रस्सी से बांध दिया, भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। ये जो डोरी आई, रस्सी आई, ये पतंग है और ये जो पतंग यहाँ का इसने जमीन में इसको गाड़ दिया और ये हो गया, ठीक है। ये भूमि के साथ एंगल सी मान लिया हमने, ये एंगल बना रहा है हमारा कितने का, 60 अंश का। ये 60 अंश का एंगल बना रहा है। अब क्या कह रहा है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ये जो रस्सी है ये हमारी रस्सी होगी, पतंग की रस्सी हो गई है हमारी। अब इस रस्सी में क्या कह रहा है, कोई ढील नहीं है, मतलब रस्सी ढीली नहीं है, टाइट है एकदम। तो क्या कर रहा है, डोरी की लंबाई ज्ञात करो। हमें इस रस्सी की लंबाई निकालनी है कि रस्सी कितनी लंबी है जिससे हमारी पतंग बंधी हुई है। इसका माना पतंग की रस्सी या डोरी लिख दो, डोरी की लंबाई बराबर एल मान लिया हमने इसको मान लिया एल मीटर। अब देखो 90 का एंगल बन गया ये वाला, जैसे अभी किया था लास्ट वाला क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है। इसी तरह से यहां हमें लंब दे रखा है और कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण में क्या संबंध है देखेंगे, साइन कोस टेन में, साइन में आएगा तो यहां लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज CAB में, CAB में क्या लेंगे, साइन लेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा AB, कर्ण क्या है BC, साइन 60 बराबर AB हमारा 60 दे रखा है और BC हमने मान लिया है। साइन 60 का मान √3/2 होता है और 60/L करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, √3L = 60 × 2। तो L इक्वल हो गया हमारा 60 × 2/√3। मैंने कहा था अपॉन में रूट नहीं आना चाहिए, इसीलिए हमने क्या किया, नेक्स्ट लाइन में हमने √3 का ऊपर नीचे कर दिया मल्टीप्लाई। नीचे हो जाएगा 3 हमारा, √3 × √3 का 3 हो जाएगा सीधा सीधा। चलो एक बार लिख देते हैं,
ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम्हें। ये हो गया 60 इंटू 2, 60 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन, ये हो गया हमारा √3 हो जाएगा, पहले बताया था मैंने। ये हो गया 20 टाइम, ये हो गया 20 टू या 20 दूनी 40 गुणा √3। चाहो यही छोड़ दो या इसका मान लगा दो। 40 में गुणा करेंगे 1.73 2 का, तो 0 आ गया। 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 7 28, अरे 29 और आगे 2, 4 में 4 और 2 6, 1 2 3 1 2 3, तो ये हो गया 69.28 मीटर। तो देखेंगे इसीलिए पतंग की डोरी की लंबाई बराबर 69.28 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे नहीं आया, इससे पहले वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे।